लैम्बोर्गिनी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया अपनी एक नई सुपर स्पोर्ट्स कार जो कि HPV रेंज से है। HPV इज़ हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल। ये एक प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है और हुराकान रिप्लेसमेंट कार है। एक लेगेसी जो गैलार्डो ने स्टार्ट करी थी इन 2003। उसके बाद 2014 में हुराकान ने उसे टेक ओवर करा और 2024 में द टेमेरेरियो टुक ओवर द लेगेसी। आगे यही गाड़ी इस लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली है और ये लैम्बोर्गिनी की तरफ से एंट्री लेवल सुपर स्पोर्ट्स कार है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि क्या कुछ चीज़ें ऑफर करी जाती हैं इस लैम्बोर्गिनी टेमेरेरियो के अंदर। जब भी एक स्पोर्ट्स कार की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कुछ इस तरह की स्लीक लुक्स, 2 डोर्स, 2 सीट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट डिज़ाइन में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑफर करी हैं लैम्बोर्गिनी ने अपनी नई ऑफरिंग के साथ। तो सेंटर में लैम्बोर्गिनी का बैज आपको देखने को मिलेगा और वहीं से जब आप नीचे मूव करेंगे तो काफ़ी एजी डिज़ाइन वाला बम्पर आपको देखने को मिलेगा। और ये एजी डिज़ाइन क्यों है? तो जगह जगह इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर में आपको देखने को मिलते हैं एयर वेंट्स, जिससे ड्रैग कोफिशिएंट कम रखा जा सके। उसके अलावा व्हेन वी मूव टू द LED DRLs हेक्सागन शेप के हैं और इनके बीच में भी आपको एयर वेंट दिए गए हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर, लोअर पार्ट विद अ कार्बन लिप और काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट करे हुए स्लीक मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स। व्हेन वी मूव टू द अपर पार्ट यानी कि इसकी विंडशील्ड पे ADAS लेवल 2+ इस गाड़ी के अंदर अब आपको ऑफर किया जाने लगा है। मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल, तो साइड प्रोफाइल से मेन जो लुक निकल के आती है एक लैम्बोर्गिनी की, वो लुक्स तो आपको दिखाई देंगी ही। बट लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट। तो फ्रंट में कॉर्नरिंग सेंसर्स वगैरह दे दिए गए हैं। उसके अलावा इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हेन वी कम टू द व्हील्स, तो व्हील में मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शंस और उसके साथ साथ कार्बन व्हील्स का भी ऑप्शन है आपके पास। फ्रंट में आपको मिलता है 20 इंचेस के व्हील और व्हील्स के अंदर जब मूव ऑन करते हैं ब्रेक्स की तरफ तो कार्बन सेरामिक ब्रेक्स इस गाड़ी के अंदर ऑफर्ड है। साथ ही ब्रेक कैलिपर्स की बात करें, मल्टीपल कलर ऑप्शंस इसके अंदर भी आपको दिए गए। मूविंग ऑन ORVMs के अंदर अगेन साइड कैमरास। रूफ की अगर बात करते हैं तो डुअल टोन डिज़ाइन दिया गया और रूफ आपकी फुल ब्लैक के अंदर रखी गई है। नाउ 2 डोर्स हैं बट ये डोर्स खुलते कैसे हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसके डोर हैंडल्स दिए गए हैं और कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है आपकी ये लैम्बोर्गिनी। तो चलिए अंदर की बात करेंगे बाद में, पहले लेट्स मूव ऑन टू द रेयर प्रोफाइल। तो यहाँ अगेन आपको एयर वेंट्स वगैरह की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी एयर वेंट्स की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर हाइब्रिड सेटअप मिलता है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और फ्यूल फिल कराने के लिए ये वाली प्लेसमेंट करी गई है। नाउ एक मिड इंजन व्हीकल है तो मूव ऑन करते हैं अपने इंजन की तरफ। तो इसके अंदर एक V8 ट्विन टर्बो इंजन दिया जाता है जो आपको पावर प्रोवाइड कराता है अराउंड 800 हॉर्स पावर, साथ में 730 Nm का टॉर्क। साथ ही मिलती हैं 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स और कंबाइंड पावर हो जाती है 920 bhp और साथ में 800 Nm का टॉर्क। अब इंजन की बात हो ही रही है तो परफॉर्मेंस की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर स्पेक्स तो आपने जान लिए, 0 to 100 ये गाड़ी कर लेती है 2.7 सेकेंड में और साथ ही अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करी जाए तो 343 km/h इसकी टॉप स्पीड दी गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द रेयर, तो यहाँ पे नीटली इंटीग्रेट करे गए हैं अपने एयर वेंट्स और साथ ही आपको देखने को मिल रहा है स्पॉयलर, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर ड्रैग और परफॉर्मेंस 0.1 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। अब बारी आती है रेयर के बारे में बात करने की। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, अब गाड़ी ही उतनी हाई नहीं है तो ये प्लेसमेंट हो सकता है आपको थोड़ी सी नीचे लगे, बट यहाँ पे आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्लेस है और इसके जस्ट नीचे जब आप मूव करेंगे तो वही सेंटर के अंदर आपको इसके एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। व्हेन वी कम डाउन, तो यहाँ पे पियानो ब्लैक के अंदर लैम्बोर्गिनी का बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। और नीचे चलें तो ये गाड़ी आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं बोलने देगी कि आप एक सुपर स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। तो लोअर लिप अगेन कार्बन फाइबर के अंदर फिनिश किया गया है और व्हेन वी कम टू द साइड, तो साइड में अगेन हेक्सागन शेप के अपने रेयर टेल लैम्प्स यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। यहाँ पे भी कुछ वेंट्स वगैरह की प्लेसमेंट है। उसके अलावा नीचे जब हम मूव ऑन करते हैं तो रेयर पार्किंग सेंसर्स और साथ में ये बम्पर शायद आपको थोड़े से और डिज़ाइन का लग रहा हो, बट रेयर व्हील्स जैसे मैंने बताया इस गाड़ी के अंदर 21 इंचेस के हैं और रेयर व्हील्स थोड़े से वाइड भी रखे गए हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट व्हील्स। तो यहाँ पे
रेयर व्हील्स की पूरी विड्थ आप इस चॉप्ड ऑफ बम्पर डिज़ाइन से इजीली देख सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द इंटीरियर्स, तो इंटीरियर के अंदर मेरे जैसे एक हेल्दी पर्सन का बैठना काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है इन सुपर स्पोर्ट्स कार्स के अंदर, बट आप देखेंगे तो टेमेरेरियो के अंदर हर चीज़ को इम्प्रूव किया गया, हर चीज़ को बेहतर बनाया गया और काफ़ी इजीली और काफ़ी कंफर्टेबली मैं इस गाड़ी के अंदर आके बैठ गया हूँ। लेग रूम की बात करें तो भरपूर लेग रूम, हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा खासा है। और इन सीट्स की जहाँ तक बात आती है तो कंफर्ट सीट्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर 3 डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्पीडोमीटर, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्प्ले है इस गाड़ी के अंदर, जो कि है 12.3 इंचेस का। उसके अलावा मूव ऑन करते हैं सेंटर डिस्प्ले की तरफ, तो ये अगेन सेंट्रल मॉनिटर बोला जाता है इसे लैम्बोर्गिनी के उसमें। और इसका साइज़ अगर बात करें तो 8.4 इंचेस का साइज़ है और ये मेन डिस्प्ले है जिससे आप स्वाइप का फीचर यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वी मूव ऑन टू द पैसेंजर डिस्प्ले, तो यहाँ पे 9.1 इंच का पैसेंजर डिस्प्ले भी इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपके कप होल्डर्स कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करे गए जिन्हें आप इजीली ओपन या क्लोज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। व्हेन इट कम्स टू द डैश, तो डैश के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेस आप एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन क्वालिटी आपको भरपूर फील होने वाली है जहाँ भी इस गाड़ी के अंदर आप टच करेंगे। उसके अलावा यहाँ से आप अपना हज़ार्ड लैंप ऑन कर सकते हैं, फ्यूल कैप ओपन कर सकते हैं और इस गाड़ी के V8 इंजन को जब आपको रोर करवाना हो तो कुछ इस तरह से ओपन करके इस स्टार्ट स्टॉप बटन को पुश कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स ऑन टू द ट्रांसमिशन, तो 8 स्पीड DCT ट्रांसमिशन विद वेट क्लच यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया। और उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह की प्लेसमेंट आपके लिए कर दी गई है। अब बात आ जाती है इस स्टीयरिंग व्हील की और इस फील की, जिसके लिए आप 6 करोड़ रुपए खर्चने वाले हैं। जी हाँ, इस गाड़ी का प्राइस लैम्बोर्गिनी ने इंडिया में रखा है 6 करोड़ रुपए एक्स शोरूम। और यहाँ पे भी कार्बन फाइबर का टच वगैरह तो आपको देखने को मिल ही रहा है, बट बीइंग अ प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल EV मोड का बटन भी आपको इस स्टीयरिंग के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इस स्टीयरिंग की फील के साथ साथ ड्राइव मोड्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस गाड़ी के अंदर 4 प्राइमरी ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, सिटा, स्ट्राडा, स्पोर्ट और कॉर्सा। लेकिन बीइंग अ प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, तो हाइब्रिड मोड्स के साथ जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो टोटल 13 मोड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ड्राइवर साइड से अगर आपको दिखाया जाए तो सीट की एडजस्टमेंट तो आपको दिखा दी और बता दी। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दी गई है और इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एज एन ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ लिवर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो पैडल शिफ्टर्स को तो आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल वगैरह के लिए बटन्स दे दिए गए हैं। नाउ अनदर पार्ट इन प्रैक्टिकलिटी, तो इसके अंदर दिया गया एक फ्रंक जो कि है 112 लीटर्स का और इसके अंदर आप इजीली 2 सूटकेसेस रख सकते हैं छोटे वाले। उसके अलावा इंसुलेशन वगैरह की इन कार्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जब आप एक V8 V10 इंजन खरीदते हैं तो उसकी रोर तो आपको सुननी ही सुननी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी लैम्बोर्गिनी की नई लॉन्च टेमेरेरियो, ज़रूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। ये 3rd स्टेप है लैम्बोर्गिनी का इंडिया में हाइब्रिडाइजेशन को अडॉप्ट करने का। पहला प्रोडक्ट था रिवेल्टो, उसके बाद उरुस SE और 3rd अपनी टेमेरेरियो। तो मैंने तो अपनी तरफ से सारी डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में आपको दे दी हैं। प्राइस के बारे में दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। ये गाड़ी अगर आपको अपनी बनानी है तो 6 करोड़ एक्स शोरूम के प्राइस में ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं। और डिलीवरीज की जहाँ तक बात आती है तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में इस गाड़ी की डिलीवरीज आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।